नमस्कार, मैं अंजलि गुप्ता। आप देख रहे हैं नेशन लाइव। जैसा कि आप जानते हैं कि नेशन लाइव की ड्राइव चल रही है नो योर स्कूल। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए इस वक्त हम मौजूद हैं एमआर ग्लोबल स्कूल में। यहाँ पर हम बात करेंगे यहाँ के चेयरमैन मिस्टर रवि शेरावत जी से और जानेंगे कि क्या यूनिकनेस है सर के स्कूल के बारे में, क्या आइडिएशन है सर का इस पूरे स्कूल के इस्टेब्लिशमेंट। वेलकम सर। सर सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपसे ये लेना चाहूँगी कि हम देख पा रहे हैं एमआर ग्लोबल स्कूल एक ऐसे बहुत ही डिस्टेंस पे ऐसे एरिया में लेकिन बहुत ही वेल डेवलप्ड है। तो आपने कब आपको कब ऐसा आइडिया आया कि आपको अपना एक स्कूल इस्टेब्लिश करना चाहिए? मैम ये एक्चुअली एक बहुत लंबी कहानी है। आई वॉज इन क्लास 2 आई थिंक, जब मेरे फादर को रियलाइज़ हुआ कि आगे का टाइम जैसे जैसे फ्यूचर चेंज हो रहा है तो उनको लगा कि बच्चे का सिर्फ जो पढ़ाई है वहाँ तक सीमित ना रख के ही वॉन्टेड मी टू ग्रो एज लाइक ऑलराउंडर पर्सन। तो उनको लगा कि जो यहाँ हमारे एरिया में स्कूल्स हैं वो शायद उस हद तक डेवलप नहीं थे उस टाइम पे और वो नहीं डिलीवर कर पा रहे थे वो चीज़ें। तो ही गॉट माई एडमिशन डन इन डीपेस्ट लवजी। सो मुझे एक छोटे बच्चे को इतनी दूर जाके पढ़ाई करना, व्हेन आई वाज इन क्लास 2, यहाँ से करीब 600 किलोमीटर दूर मेरा स्कूल था। तो मुझे जाके ऐसा फील हुआ कि बहुत अलग था चीज़ें। मैं वहाँ गया, पेरेंट्स से अलग रहना सब कुछ। तो उस टाइम मुझे रियलाइज़ होता था कि क्यों इतनी दूर क्यों आना पड़ता है, क्या पढ़ाई के करने के लिए इतना दूर आना ज़रूरी है। तो शायद उस टाइम मेरे पास इस बातों का आंसर नहीं था, बट जैसे अभी टाइम चेंज हो रहा है और हम सब कुछ चेंज होते हुए देख रहे हैं तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि हाँ शायद उस टाइम वहाँ जाना ज़रूरी था। राइट। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि इस एरिया में एक ऐसा स्कूल था नहीं जो फैसिलिटीज़ वहाँ पे प्रोवाइड की जा रही थी, तो आप खुद से उस टाइम पे सोचते थे कि हाँ यहाँ पे भी कैसा होता तो शायद आपको उतनी दूर नहीं जानी पड़ती। राइट। तो सर मैं अगला क्वेश्चन ये लेना चाहूँगी कि आपने तब आपको ये हिट क्या था और उसके बाद से जब आपकी जर्नी रही पूरा एक स्कूल को क्रिएट करने में, उसके पीछे एक पूरा का पूरा थॉट प्रोसेस आप डेफिनेटली इन्वेस्ट किया होगा सर। तो थोड़ा हमें उसके बारे में बताइए कि आपने कैसे सोचा था कि आप इस स्कूल को किस तरीके से बेस्ट बना सकें। मैम एक्चुअली जब मैं बहुत छोटा था तभी मैंने इन सब चीज़ों को सोचना शुरू कर दिया था। जब हम छोटे होते हैं हमारे दिमाग में 100 तरह के ख्याल आते हैं। कोई कहता है मैं डॉक्टर बनूंगा, कोई कहता है मैं इंजीनियर बनूंगा, कोई कहता है मैं कुछ बनूंगा। मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं उन सब के साथ साथ दिमाग में एक आइडिया ये भी था कि शायद मैं अपना ना स्कूल खोलूँगा। तो आई यूज़ टू हैव माई डायरी एट दैट टाइम। मैं चीज़ें लिखना स्टार्ट करता था। मैं लिखता था उस टाइम पे कि हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। जैसे आर हॉस्टल वार्डन्स यूज़ टू बी वेरी हार्श एट टाइम्स। तो हमें लगता था वी नीड टू कीप अ चेक ऑन दीज थिंग्स कि बच्चों के साथ ऐसा क्यों होता है। क्योंकि हम पेरेंट्स को बता नहीं सकते थे उस टाइम पे कि अगर हमें कोई हार्श बिहेव कर रहा है, कोई बच्चा हमें बुली कर रहा है। तो उस टाइम बीइंग ए चाइल्ड मैं आज भी बच्चों से बात करता हूँ तो आई डोंट बिहेव वेरी हार्श विद देम। मैं यही चाहता हूँ कि बच्चे एटलीस्ट इतना फ्रैंक, इतना ओपन अप हो पाएँ कि जो उनकी प्रॉब्लम्स है वो एटलीस्ट हमारे तक पहुँच पाए। क्योंकि डेवलपमेंट मीन्स प्रॉब्लम्स ढूंढो और उन पर काम करो। जब तक हमारे पास प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, और हम ये प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जिनको हम गूगल नहीं कर सकते। जो एक बच्चा प्रॉब्लम फेस कर रहा है वो बच्चा ही बेटर बता पाएगा। तो उसी टाइम से मैंने ये चीज़ें सोचना स्टार्ट कर दिया था कि हम स्कूल में क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे। नहीं करना ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट कि क्या चीज़ें हमें स्कूल में रोकनी है और क्या नहीं होने देना है। तो सर जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि आपने कोशिश की कि बच्चे आपके सामने खुलकर आए, तो मैं उसके लिए ये पूछना चाहती हूँ कि आपने बच्चों को ऐसे किस तरीके से एक एक कनेक्शन उनके साथ क्रिएट किया है कि जब वो आपके पास आए तो एक हेजिटेंस के साथ ना आए कि नहीं उनको डर लग रहा है, या वो आपके पास आएंगे, आपके रूम में एंटर करेंगे तो आप उनसे क्या पूछ लेंगे, तो इतना कंफर्टेबल कैसे बनाया? मैम ये सब मैंने एक ड्राइव स्टार्ट की जब मुझे पता लगा कि बच्चों को इश्यूज़ फेस हो रहे हैं। तो व्हाट आई डिड इज़ आई जस्ट स्टार्टेड विजिटिंग द क्लासरूम्स। तो व्हाट आई जस्ट ऑब्जर्व्ड इज़ कि बच्चे मुझे देख के ना दे गॉट फ्राइटेंड, वो डर जाते थे, वो सीधे बैठ जाते थे। ठीक है, सो आई जस्ट स्टार्टेड शेकिंग हैंड्स विद देम। मैंने उनसे हाथ मिलाना स्टार्ट किया, मैंने उनके कंधों पे टैप करना स्टार्ट किया। देन आई स्टार्टेड विजिटिंग क्लासरूम एज ए टीचर ऑल्सो। मैंने कोई सब्जेक्ट टीच नहीं किया उनको कभी। जस्ट मैंने क्या किया, मैंने कुछ मोटिवेशनल सेशंस या कुछ पीपीटी खुद से बना के, या एक जैसे कि उनको एक काउंसलिंग सॉर्ट ऑफ थिंग, मैंने उनको काउंसिल करना स्टार्ट किया। और जब उन बच्चों को पता लगा, आई वॉज वेरी हैप्पी टू नो, जब मैं क्लास ख़त्म करके बाहर निकल रहा था, सो एक बच्चे ने मुझे आके बताया कि सर आप ना एक्चुअल में बहुत अलग दिखते हो। सो जस्ट आज की बेटा ऐसा क्यों लगा आपको? कि नहीं सर, जब मैं आया तो बोलता रवि सर बहुत स्ट्रिक्ट हैं, बट ऐसा नहीं है। जैसे आपने हमारी प्रॉब्लम सुनी, सो फ्यू ऑफ द स्टूडेंट्स वर देयर जिन्होंने अपनी प्रॉब्लम मुझे शेयर की, तो वो बताना चाहते। मैंने बोला कि आप सर कोई मैम को बता देगा या सब कुछ। मैं कहा जस्ट डू वन थिंग, आप लोग लिख के दो, उस पर नाम मेंशन मत करो।
तो उनसे मुझे समझ में आया कि एक्चुअली हमें किन चीज़ों पे काम करना है, और वो चीज़ें बहुत छोटी छोटी चीज़ें थी जिन पे हम काम कर सकते थे, बट शायद उन बच्चों के लिए जो क्लास का एनवायरनमेंट चेंज हुआ उसके बाद तो बहुत अच्छा मतलब रिजल्ट देखने को मिला हमें। राइट, तो बहुत ही एक अच्छा मुझे सर एक आउटकम दिख रहा है जिस आपने आइडिया जो आपने इस्तेमाल किया। तो सर हम बात करेंगे कि बच्चे जो है आप उनको, ये आपने बहुत अच्छे से एक मेंटल उनके हेल्थ पे काम किया एक तरीके से। अब हम बात करते हैं एकेडमिकली, जब हम आपने एक बेस क्रिएट किया उनके लिए कि जहाँ से आप वो वीक होते हैं मेंटल, आपने उनके ऊपर उनको हेल्प किया। अब हम जब एकेडमिक्स में आते हैं तो हम डेफिनेटली देखते हैं सर कि बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, नो डाउट। जब आप ऐसा एक मोरल उनको बूस्ट करके दे रहे हैं तो डेफिनेटली वो कभी हेजिटेंट नहीं होंगे इस बात से कि मुझे डर लग रहा है या मेरा मार्क्स अगर कम आया। तो हम उन बच्चों के साथ कैसे डील करते हैं जो बच्चे वीक रह जाते हैं, क्योंकि स्कोर सब हाई करते हैं बच्चे वीक रह जाते हैं। मैम आज के टाइम में यूट्यूब और बुक्स, ये दो चीज़ें ना बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से हमें गाइड कर रहे हैं। इट इज़ ऑल्सो एविल एंड डेविल बोथ। तो आई यूज़ यूट्यूब एज ए एविल। व्हाट आई डू इज़, मैं क्या करता हूँ, मैं कुछ वीडियोज़ निकालता हूँ। देयर आर फ्यू IPS दोज हु हैव क्लियर्ड UPSC एंड ऑल, उनकी वीडियोज़ आती हैं कि आई फेल्ड इन क्लास 7th, I got 30 marks in class 10th, I have again failed in class 11th, and even after failing so many times, they are now the leader of India. Yes. हम कहते हैं कि इस देश को ISI पे चलाते हैं और वो उन्हीं में से एक हैं। जब वो 9th 10th 11th तक भी उनको अपना रास्ता नहीं दिखाता, तो मैम हमें क्या लगता है कि बच्चों को हमने, जैसे एक IAS का नाम है, वो उनको लगता है बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा नाम है, और एक्चुअल में है भी, बट अगर सही रास्ता दिखाया जाए उन लोगों को तो इतनी बड़ी चीज़ नहीं है कि वो नहीं कर सकते। तो मैं क्या करता हूँ, कुछ ऐसे लोगों की वीडियोस निकालता हूँ। कुछ पैरालंपिक्स में कुछ लोग थे जिनके हाथ नहीं थे, पैर नहीं थे, देवर फेसिंग मैनी डिजेबिलिटीज़। तो उन सबको देखने के बाद मैं उनको दिखाता हूँ कि जब वो, फिर मैं पूछता हूँ कि क्या आप लोग इनसे भी ज़्यादा डिमोटिवेटेड है, इनसे ज़्यादा सफरर्स हो? कह रहे नहीं सर। मैं कह देन कर हम कर सकते हैं। तो इट इज़ नॉट अबाउट एजुकेशन, इट इज़ अबाउट द मोटो ऑल्सो विच आई हैव ऑफ माई स्कूल इज अवेकनिंग माइंड एंड सोल। इट इज़ नॉट अबाउट द कि हमें क्या पढ़ना है, क्या पढ़ना है, इट इज़ अबाउट हमें क्यों पढ़ना है। वेरी डिफरेंट मोटो, वेरी डिफरेंट मोटो सर जो अभी तक हमें भी मिला है, वेरी यूनिक एज वेल। तो ये आपने मुझे बताया कि सारे बच्चों को आप बहुत अच्छे से अगेन बूस्ट करते हैं उनको और बताते हैं कि आप डिमोटिवेट नहीं हो। तो अभी मैं आपसे एक बात ये पूछना चाहूँगी कि अकेडमिकली हम इन बच्चों को किस तरीके से सपोर्ट करते हैं और क्या फैसिलिटीज़ हम इन बच्चों को प्रोवाइड करते हैं टू गेट वॉट एवर दे वांट प्रैक्टिकली। मैम लाइक वी हैव ए डिफरेंट मेथड फॉर दिस। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रेमेडियल्स का यूज़ करते हैं। जैसे हमारे सेशंस होते हैं कि भाई ठीक है आप पढ़ाई करो, ये करो, तो उस ड्यूरेशन में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उन बच्चों को सेग्रीगेट कर लेते हैं विदाउट लेटिंग देम नो कि किस चैप्टर में उस बच्चे को प्रॉब्लम है और कहाँ उसको बेसिकली वो कहाँ लैग कर रहा है। और उन सब चीज़ों के बाद हम क्या करते हैं, उनसे एक फ्रैंक बेसिस पे बात करते हैं कि बेटा कहाँ प्रॉब्लम है, बताओ क्या है। तो एक फ़न के वे में टीचर उनसे, जैसे मान लो बिफोर असेंबली उनकी असेंबली हमने स्टॉप करा ली, और उनको ऐसा भी नहीं लगना चाहिए कि असेंबली में आपको पनिश किया कि आपको असेंबली में नहीं भेज रहे हैं, तो वी स्टॉप देम आफ्टर द स्कूल ऑल्सो। एंड वी हैव ऑल्सो ऑप्टेड फॉर डे बोर्डिंग। कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं दोज हु आर वर्किंग, जिनको लगता है कि हम अपने बच्चे को एजुकेशन नहीं दे पा रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ टाइम, बिकॉज एवरीवन इज बिजी दीज डेज। तो हम लोगों ने क्या स्टार्ट किया, वी हैव स्टार्टेड डे बोर्डिंग ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ पेरेंट्स। So what we do is we provide them the meals after the school, we provide them some time for the rest and recreation. उसके बाद हम उनके classes लेते हैं evening में. Like spoken English is the biggest challenge which we have in our area, so we work on that. Right, sir. वेरी अगेन वेरी इंटरेस्टिंग दिस थिंग इज़ बिकॉज डे बोर्डिंग के बारे में हम जानते हैं, तो जब बोर्डिंग टर्म हमारे दिमाग में आते हैं तो हम सब डेफिनेटली ये सोचते हैं कि हम दूर जा रहे हैं और हम वहाँ पे पूरा टाइम अपना इन्वेस्ट करेंगे, बट दिस इज़ अगेन यूनिक थिंग। तो सर एकेडमिकली आपने मुझे बताया कि बच्चे इस तरीके से आपके साथ अपने प्रॉब्लम्स को शेयर करते हैं, आपने मुझे मेंटल हेल्थ के बारे में बताया, आपने मुझे फैसिलिटीज़ के बारे में बताया। तो मैं सर एक लास्ट क्वेश्चन आपसे लेना चाहूँगी कि आपने एक टर्म मेंशन किया था कि पेरेंट्स का और रिक्वेस्ट पे आपने डे बोर्डिंग वाला सेशन स्टार्ट किया, तो इससे ये भी पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं पेरेंट्स बहुत ज़्यादा इंगेजिंग है स्कूल के साथ। तो मैं एक लास्ट क्वेश्चन लेना चाहूँगी कि पेरेंट्स और टीचर्स का कैसे रिलेशन है स्कूल? मैम जो मुझे लगता है, आई थिंक द टीचर्स आर वेरी मच कनेक्टेड टू द पेरेंट्स। जैसे हम लोग PTM पे मिलते हैं तो आई फाउंड समथिंग्स लाइक टीचर ऐसे बात करें जैसे वो फ्रेंड्स हो आपस में। जो मदर्स हैं बच्चों की, दे शेयर द प्रॉब्लम वेरी वेल, एंड जो टीचर्स हैं वो उनको इंस्टेड ऑफ इग्नोरिंग द थिंग्स वो उनको राइट डाउन करके और उनको सब चीज़ें नोट करते हैं कि भाई किस बच्चे में क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। और वी ऑल्सो हैव, जैसे क्या होता है कि हमारा जो फ्रंट डेस्क पर नंबर होता है तो सभी क्या करते हैं कि आपने कॉल रिसीव किया, आपने प्रॉब्लम सुना और ठीक है आपने कार्ड लेकर सर ठीक है देखेंगे, इस पर हम काम करेंगे, और वो चीज़ें भूल जाती हैं।
उन पर डस्ट आ जाता है, वो चीज़ें नहीं याद रहती। तो व्हाट डू वी डू इज़ वी हैव एक्सेल शीट मेंटेन ऑन दैट, वी राइट डाउन द प्रॉब्लम, वी नोट डाउन ईच एंड एवरी कॉल विद द कॉल रिकॉर्डिंग की उस पर क्या प्रॉब्लम हमने रिपोर्ट हुई और हमने उस पर क्या काम किया, फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, थर्ड वीक। वी जस्ट बेसिकली गिव देम अ टाइम ऑफ अ वीक। अगर वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, वी टेक अ फॉलो अप कॉल फ्रॉम द पेरेंट्स ऑल्सो कि आपने ऐसा ऐसा इशू रिपोर्ट किया था, हैज़ इट बीन रिजॉल्व। और हमें मैम एक चीज़ और भी मुझे जो अपने एरिया में लगा कि वी पीपल आर लूजिंग आर एथिकल वैल्यूज़ एंड मॉरल वैल्यूज़। सो हमें जो मुझे लगा कि मेरा ऐसा मानना है, ये मेरा पर्सनल मानना है कि भागवत गीता को हम अगर रिलीजन वाले पार्ट से हटा दें तो इट इज़ द बेस्ट बुक विच आई हैव रेड भागवत गीता अप्रोक्सीमेटली 7 to 8 times। सो व्हाट आई थॉट इज़ कि अगर हम बचपन में ही जस्ट लाइक वी सी इन जापान एंड ऑल, वहाँ पे एजुकेशन से पहले एथिक्स, हम लोग क्या कर रहे हैं, ओनली एजुकेशन, वी डोंट फोकस ऑन द एथिकल वैल्यूज़। हमारे देश में पहले गुरुकुल होते थे, बहुत सारे जैसे ईस्ट इंडियन कंपनीज आई और मुगल्स का राज आया, उन सब ने क्या किया, उनने उन गुरुकुल्स को डिस्ट्रॉय किया। क्यों? उसमें इतना कुछ था, अगर वो चीज़ें फॉलोअप होती तो आज हम कहीं भी लैक नहीं करते। सो वी डोंट हैव मच ऑफ द कंटेंट, बट भागवत गीता इज लाइक सुप्रीम, बट आई कंसिडर इट इज़ अ सुप्रीम बुक। कहना चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं स्कूल्स को एक, इफ़ नॉट द होल बुक, सम कंटेंट ऑफ इट, उसको डेफिनेटली उनके सिलेबस में डालना चाहिए। एक तरीके से उससे बच्चों को सीखने मिलेगा। मैम हम लोग क्या करते हैं, ड्यूरिंग आवर असेंबली वी हैव स्पेड 5 minutes फॉर द भागवत गीता इटसेल्फ। हम लोग क्या करते हैं, एक और या 2 श्लोक इंग्लिश में हम उसको डिस्क्राइब करते हैं और बच्चों से ना नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि कल आपने जो श्लोक सुना था उसमें क्या समझ में आया, और वी बेसिकली फोकस ऑन द स्मॉल स्टूडेंट्स। And what I have found is, I have my friend, I was talking to him one day and his like both his boys are studying in our school only, so he was very happy telling me that you people are really doing a nice job by explaining Bhagavad Gita. I said, how do you know about it? तो he just told me कि मैं अपने बेटे को कुछ समझा रहा था एक दिन, तो उसने बोला कि बेटा भागवत गीता में भी ऐसे ही था। बोला हाँ पापा, उन्होंने कुछ श्लोक बताया उसको कि ऐसा, तो उसने बोला कि पापा ये तो भागवत गीता का श्लोक है ना। तो उसने पूछा कि आपको कैसे पता? बोला पापा हमारे स्कूल में ना असेंबली में कराते हैं। तो एटलीस्ट बच्चे फोकस तो करते हैं, याद तो रखते हैं चीज़ों को। वेरी ब्यूटीफुल इट वॉज सर टू टॉक टू यू, थैंक यू सो मच। तो ये थे MR ग्लोबल स्कूल के चेयरमैन सर, जिन्होंने एक बहुत यूनिक आइडियाज़ हमारे साथ शेयर किए। अभी हम बात करते हैं कि प्रैक्टिकल नॉलेज स्कूल्स में प्रोवाइड की जाए, यहाँ पे ऑलरेडी उस चीज़ की स्टार्ट हो चुकी है, काफ़ी हद तक सक्सेस भी दिख रहा है। ऐसे ही और डिफरेंट स्कूल्स नेशन लाइव आप तक लेकर आता रहेगा, उन्हें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।